बस इतने ही लोग हैं यहां, सबको याद है? बेटा मैं सुनूंगा, ध्यान रखना, खड़े हो जाओ अपने आप। क्यों याद नहीं किया है? और कौन याद नहीं किया है? सबको याद है? अभी सुनूंगा, चिंता ना करो। तुझे याद है? नहीं याद है? क्यों? तो खड़ा हो जा। तू भाई, तू खड़ा रहे। और किसको याद नहीं है? क्यों याद नहीं किया भाई? बाकी सबको याद है? हैं? बैठो पहले सारे, बैठो, अभी बताता हूं। अभी पूछ रहा हूं, रुक जाओ। हाँ भाई, बेटा जल्दी बैठ जाओ, क्लास स्टार्ट हो गई है। बैठ जा भाई, बैठ जा जल्दी। क्या हुआ है? टीवी इधर आ जा गया। यहाँ जगह है भाई, यहाँ पे बिठाओ इसे। ये रहा यहाँ पे, इसकी बैठा है। हाँ, इधर हो जा भाई, इसको बिठा लो। हाँ बेटा, अगर आप लोग नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बॉटनी में नए सर भी हैं, वहां भी लगवा देंगे आपका। इधर सुनो सारे, सब लोग सुनो ध्यान से। सबसे पहले, एग्जाम्पल्स नहीं याद कर रहे हो, आगे मैं श्योर हूं मॉर्फो का क्वेश्चन गलत होगा, जिन लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रही है। ठीक है? दूसरा, भाई कल प्लांट किंगडम चेक करूंगा मैं। हाँ, कल क्लास के बाद रुकना है अपना, जिसको लंच वंच का इंतजाम कर लेना, कोई टाइम लगेगा, कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा एक्स्ट्रा लगेगा कल क्लास के बाद। हाँ, कल चेक करूंगा मैं प्लांट किंगडम। जिसने, सुन लो ध्यान से, जिसने कॉपी में 1 2 3 लिखा है वो, जिसने पेज पे मार्क किया है वो, ठीक है, जहां भी है उसको लेके आना। ठीक है? किसी कोई ऐसा भी है जिसने हॉस्टल की दीवार पे बना रखे हैं? वो नहीं करना। ठीक है? हाँ, चलो स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन लिखेंगे। कोई ऐसा था जो कल नहीं था इस क्लास में? आजा भाई, खड़ा होके क्यों देख रहा हूं बाहर से? कौन कौन एब्सेंट था कल? क्यों है? और कौन एब्सेंट था? तुझे क्या हो गया भाई? क्वेश्चन लिखो फटाफट से, क्वेश्चन लिखो। लास्ट, भाई तू सबसे पीछे बैठा अकेला, क्यों बैठा वहां पे? आ गया। वहां पीछे बैठ गया, पोल के पीछे। आगे आजा सबसे, बच्चे आगे आजा, छुप मत इधर उधर, यहां कहीं बैठ जा। आ गया? इधर आ, इधर इधर, यहां, यहां मेरे पास आ, जल्दी जल्दी आ जा, सबसे आ गया। मान जाए कर भाई, कोई बात बोलो तो है। फीस दिया है ना, तो बैठ जा, क्या हो गया? दूसरे बैच का है तो इस यहां नहीं पढ़ना, पढ़ना है तो फिर आगे बैठ। अजीब हाल है, क्या हो गया फिर उससे? बैच 5 का है तो क्या हुआ? इसका नीट अगस्त में होगा।
पढ़ो ध्यान से, चलो स्टार्ट करेंगे। बेटा बात बैच की नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, आप लोग समझ नहीं रहे हो। जो एग्जांपल्स याद नहीं कर रहे हैं फंस जाएंगे, मैं पहले बता रहा हूं। आसान टॉपिक होता है मॉर्फोलॉजी, बिना एग्जांपल याद करे नहीं बनेगा, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। जितना टाइम वेस्ट करोगे उतनी कम प्रैक्टिस हो पाएगी। भाई जल्दी आया करो, पीछे तुम सारे कहां से आते हो? जल्दी आया करो क्लास में। है क्या है? क्वेश्चन लिखो। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन। जल्दी क्वेश्चन लिख रहे हैं। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन। ठीक है, एग्जांपल्स के नाम लिखो। सबसे पहले पी, पीईए, पी मेज, पी मेज। उसके बाद लिखो बीन, बीन बीन। यार तुम लोग को स्पेलिंग लिखना भी नहीं आता, ये हालत है तुम्हारे। हाँ रुको एक मिनट, तुम्हारे पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, नालायक। एग्जाम्पल लिखो जल्दी से। पी बोला है, बीन बोला है, मेज बोला है, और अभी नहीं बोला। चलो इसमें से रेसिमोस और साइमोस बताओ, जल्दी जल्दी करो, फास्ट। बात नहीं करो कोई भी। भाई तू बात ना करो वहां पे, इधर ध्यान दो, जल्दी। रेसिमोस में कौन कौन सी फैमिली आती है? एक मिनट रुको, कौन कौन सी फैमिली, खड़ा हो जाओ। रेसिमोस में बता। हाँ, ब्रासिकेसी, फेवेसी और मालवेसी साइमोस है। पोएसियाई और एस्ट्रासियाई, ठीक है, क्लियर है, बैठ जा। साइमोस में आ रही है सोलेनेसी और लिलिएसियाई, सही है, और मालवेसियाई। तो हमारे पास ये रेसिमोस है, ये रेसिमोस है, ये रेसिमोस है। चाइना रोज साइमोस है, सोलेनम साइमोस है, लिली साइमोस है, और ये रेसिमोस है। तो रेसिमोस हो गए 4, साइमोस हो गए 3, ठीक है। चाइना रोज मालवेसियाई है, इसलिए वो क्या है? साइमोस है, इसलिए क्या है? साइमोस। फोकस करके पढ़ो, सारी चीजें सही से करानी है इसमें अभी। हाँ क्या चीज बेटा? मेज पोएसियाई है, गेहूं की फैमिली है, गेहूं की फैमिली रेसिमोस होती है। सनफ्लावर की फैमिली रेसिमोस होती है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? सोलेनेसी और लिलिएसी क्या होती है? साइमोस, और साथ में मालवेसियाई, ठीक है। बोलो, कर लेंगे? ठीक है, अगला लिखो टॉपिक। फिर से एक और क्वेश्चन लिखेंगे, दोबारा लिखो क्वेश्चन फटाफट से। जिन बच्चों को एग्जांपल्स याद नहीं है, एग्जांपल याद कर लो। मैंने यहां पर लिख दिया, ध्यान से देखते चलेंगे। जिनको फैमिलीज के एग्जांपल याद नहीं है बेटा, दिक्कत होगी, पहले बता रहा हूं। ये क्या कर रहे हो, कौन कर रहा है? एसी का रिमोट तुम्हारे पास है, फोन से चलाते हो? अच्छा, क्या बात है। हाँ भाई चलो, इसमें रेसिमोस साइमोस बताना, जल्दी करो, जल्दी जल्दी।
कल कहाँ था भाई तू? कल नहीं आया था ना? झूठ बोल रहा है। नहीं, कल नहीं था। लिख नहीं रहा तू भाई? लास्ट में फंस जाएगा भाई, तू समझ इस बात को। इससे फायदा नहीं होगा तुझे। कितने रेसिमोज हैं इसमें? हाँ भाई, कितने रेसिमोज है? हाँ। तू क्यों नहीं लिख रहा भाई? लिख लिया? आओ जल्दी से। सबसे पहले इधर देखेंगे सारे। रेडिश व्हीट मारीगोल्ड टोबैको अलोए। रेडिश ब्रासिकेसी में आता है। रेसिमोस। व्हीट रेसिमोस। मारीगोल्ड एस्ट्रस यही है। रेसिमोस नहीं, सनफ्लावर है। सनफ्लावर की फैमिली। टोबैको साइमोस। एलोवेरा साइमोस। कॉटन मालवेसी साइमोस। रेसिमोस। रेसिमोस कितने आ रहे हैं? 5। साइमोस 3। किसको गलत हुआ अभी क्वेश्चन है? ईमानदारी से बताओ, क्या गड़बड़ हुई है? भूल गया फैमिली के एग्जाम्पल? बेटा प्लीज याद करो, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप नहीं कर पाओगे वहां क्वेश्चन। आपको समझ नहीं आ रहा? मेरे को बहुत स्ट्रांग बिलीव है कि मॉर्फोलॉजी में कोई एक साल आने वाला है, 25 आ जाए, 24 आ जाए, मतलब 25 आ जाए, 26 आ जाए, कि जिस साल 6-7 क्वेश्चन तक भी चला जाएगा अचानक से, क्योंकि टॉपिक बचे नहीं है क्वेश्चन देने के लिए ज्यादा। सिलेबस हो गया डिलीट बहुत सारा। तो एनाटॉमी में बचा नहीं कुछ, थोड़ा बचा है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि यूनिट है ना ये पूरी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में से खाली वो रह गया कॉकरोच और फ्रॉग। तो मॉर्फो में कंटेंट है क्वेश्चन देने के लिए। तो किसी भी साल वो 4-5-6 तक भी चला जाएगा, और जाएगा सिर्फ इससे। वो कुछ और उल्टा सीधा नहीं पूछेगा, वो सिर्फ फैमिलीज को मिक्स करके इनके एग्जांपल्स पूछेगा। ठीक है? तो फंस जाओगे वहां पर उस दिन। 4-5 क्वेश्चन का मतलब सीट चली जाएगी हाथ से। ठीक है? तो मैं यहां पर वो भी चीजें लिखता हुआ चल रहा हूं। सबसे पहले मैं अभी इसको लिखना नहीं है, ये लिखना नहीं है, मैं टेबल बना रहा हूं ताकि आप लास्ट में लिखें इसे। या आप चाहो तो इसको साथ के साथ बना लो अपनी कॉपी में। इसको बना लो बेटा। मैं सारी फैमिलीज यहीं पर ऐड करता चलूंगा, ताकि आपको ये टेबल बना लो पहले एक बार। अभी सब लोग फैमिलीज हम लोग यहां ऐड करते हुए चलेंगे। सबसे पहली कौन सी है? ब्रासिकेसियाई। यस। दूसरी कौन सी है? फेबेसियाई। तीसरी सोलेनेसियाई। लिलिएसियाई। फिर मेरे पास पोएसियाई, गेहूं की फैमिली। मालवेसियाई और सनफ्लावर की फैमिली। यस। सबसे पहले एग्जांपल याद करना है, और ये टेबल को जितनी बार जो लिखेगा उसको फायदा होगा। ठीक है? ये टेबल को फाइनल हम लोग करते हुए चलेंगे, जो जो चीजें आती जाएंगी उसको हम लोग लेते हुए चलेंगे। ठीक है? जो जो चीजें इसमें आती जाएंगी टेबल में ऐड करते हुए चलेंगे। सबसे पहले इनफ्लोरेसेंस में ब्रासिकेसियाई क्या था? रेसिमोस था। फेबेसियाई रेसिमोस। हाँ, आगे। हाँ भाई, साइमोस। यहां तक कोई दिक्कत है? सही है? ये टेबल मेरे को दिमाग में बैठी हुई होनी चाहिए एग्जाम के टाइम पे। क्लियर है? हम लोग इस तरीके से इसको याद रखेंगे और एग्जाम्पल्स याद रखेंगे उसी। और दूसरा, मैं कोई फैमिलीज अलग से बाद में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि फैमिली हम साथ में लेके चल रहे हैं, इसके बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। सही है? हम सिर्फ सोलेनेसी को रीड करेंगे बाद में, अलग से कोई फैमिलीज पढ़ने का नीड है ही नहीं हमें। क्लियर है? क्योंकि हम फैमिली साथ पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है? अगला टॉपिक में जो आपको कराने जा रहा हूं, ध्यान सुनेंगे। अगला टॉपिक मैं आपको फ्लावर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो ये टेबल बना लो, और उस टेबल को ऐसे ही बना के रखो, जैसे जैसे हम फीचर ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे उसमें लिखते चले जाना। ठीक है? क्लियर है? कोशिश करो टेबल पूरे पेज पे बनाओ, और उस पेज को फिर खाली रखो। जिन्होंने आधे पे बनाया बाद में पेज पे बना लेना। ठीक है? कोई इतनी सी जगह में बनाया होगा, है समझदार कुछ?
अरे इसमें पूरा लिखेंगे, गाइनोशियम तक, प्लेसेंटेशन तक पूरा भरेंगे इसको। समझ में आ रहा है? आपने क्या करना है मैं बताता हूं। आपने क्या करना है, सुनो भाई, सुन लो, बात करते रहते हैं। आपने क्या करना है, एक पेपर पर टेबल बनानी है, खाली छोड़ देनी है, उसकी जीरोक्स निकालनी है। दो मॉर्फोलॉजी के अंदर, या जीरोक्स ना भी निकालो, दो बना लो अपनी कॉपी में। एक में फाइनल भर लो जो मैं भरवा रहा हूं, दूसरी खाली रखो। पेंसिल से भरो, जब भी रिवाइज करना है रब कर दो। जब भी रिवाइज करना है उस टेबल को अपने आप बिना देखे पेंसिल से भरो। टेबल से ही भर रहे हो, इसका मतलब आपको याद है। समझ आया? एग्जाम से एक दिन पहले पूरी मॉर्फोलॉजी 3 घंटे रिवाइज करने का टाइम नहीं है। आपको सिर्फ ये टेबल रिवाइज करनी है, एग्जाम्पल रिवाइज करने हैं। समझ आया? और टेबल मुझे रिवाइज हो गई ये कैसे पता चलेगा? 3 बार रीड करने से रिवाइज नहीं हुई। बिना पढ़े अगर मैं टेबल फिल कर पाया, सही है, तो रिवाइज है। क्लियर है? 2 टेबल बनानी है, एक मैं साथ में फिल करा रहा हूं, दूसरी खाली पड़ी रहेगी। सही है? जितनी साफ दिखेगी इसका मतलब आपने रिवाइज नहीं किया। ठीक है, टेबल गंदी हो जाएगी रिवाइज कर करके। ठीक है, पेज फटने को हो जाए, अच्छा उस पर काम किया हुआ है। मेरी बात समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। लास्ट मोमेंट पर आपको जो टॉपिक रिवाइज करने होते हैं पूरे पूरे रीड करके, वो सिर्फ कॉकरोच होता है जो एक दिन पहले पढ़नी है एनसीईआरटी आपको उसकी। बाकी कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप एक दिन पहले पूरा रीड करने बैठोगे। अगर आप पूरा रीड करने बैठोगे तो रिवाइज नहीं होगा। आप जो जो ये इंटरव्यू सुनते हो ना कि टॉपर वाले, मैंने इससे बायो पढ़ी, इससे फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री, फर्जी इंटरव्यू है। रियल इंटरव्यूज अगर आप सुनोगे तो वो एग्जैक्टली ये बताते हैं जो मैं आपको बताता हूं, जिन्होंने 12th के साथ निकाला है, कि हम एक साइकिल की फॉर्म में रिवाइज कर रहे थे। सिलेबस 4 बार घुमाया हमने लास्ट में 15 दिन में, 5 दिन में पूरी बायो कैसे रिवाइज होगी? ये तो मैं एक तरीका बता रहा हूं, आपने कोई तरीके सोचे हुए हैं? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे ही प्लांट किंगडम में ऐसी टेबल बना लो आप। समझ में आ रहा है? उसे ही वो शॉर्ट नोट्स कहते हैं जिसको देख के तुम खुश हो रहे होते हो। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या है? टेबल फॉर्म में जो जो सब्जेक्ट बन जाए उसको बना लो, उनको फिल कर लो, लास्ट मोमेंट पे बन जाएगा उससे। क्लियर है? ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर मुझे आखिरी एक दिन में पूरी बायो रिवाइज करनी है तो मुझे माइक्रोब्स के एग्जाम्पल रिवाइज करने हैं, मुझे कुछ टेबल्स फिल करनी है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बायोलॉजिकल की, इनकी टेबल्स फिल करनी है। समझ आ रहा है? प्लांट फिजियो में वो जो बना रखे हैं ना लाइट रिएक्शन वाले, उसके बीच के जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, सिर्फ उनके नाम देखने हैं ध्यान से। सही है? उनके नाम बहुत ध्यान से देखने, साइंटिस्ट देखने हैं लास्ट में। सही है? रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस क्रैप साइकिल का सीक्वेंस समझना है एक बार, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप समझते नहीं हो, सिर्फ डाटा रिवाइज करते हो, समझा तो ऑलरेडी ब्रेन में है। क्लियर है? ठीक है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो चैप्टर आपने साल भर नहीं पढ़ा, किसी के वन शॉट से देख के लास्ट मोमेंट पे वो आपको आएगा। वो आपको नहीं आएगा। जो आना इसी साल आएगा, अभी आएगा, बाद में नहीं आएगा, वो झूठ है। वो सिर्फ क्या है कि आप टाइम पास कर रहे हो, अपने आप को कह रहे हो कि हाँ हो सकता है वहां कुछ हो जाए, कुछ नहीं बदलेगा वहां जाके। ठीक है, इसको बना लो, इसको हम फरते चलेंगे। सबसे पहले आ जाओ फ्लावर की बात करते हैं। हेडिंग डालो फ्लावर, टेबल के बाद हेडिंग डालो फ्लावर, हेडिंग डालो फ्लावर जल्दी। फ्लावर क्या होता है? मॉडिफाइड शूट। सही है, फ्लावर क्या होता है? मॉडिफाइड शूट। यस, ठीक है। जहां पर एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मतलब कोई भी मेरिस्टेम जो होती है, या हम बोल सकते हैं इसमें कौन कंडेंस हो गया? इंटरनोड। इंटरनोड क्या हो गया? इलोंगेट नहीं हुआ है, नॉट इलोंगेटेड। इंटरनोड क्या नहीं हुआ है? इलोंगेटेड नहीं हुआ है। सही है? और सारी नोड्स एक जगह पर आ गई हैं। ऑल नोड्स कम एट वन पॉइंट। यस, सारी नोड्स कहां आ गई है? एक पॉइंट पर आ गई है। यस, फ्लावर को हम रिप्रोडक्टिव यूनिट कहते हैं क्योंकि किसमें हेल्प करती है? हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सही है? फ्लावर किसमें मदद कर रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद कर रहा है। अब जरा ध्यान से देखें बेटा, आप में से जो बच्चे, कृपया लिखे नहीं, सिर्फ सुने ध्यान से। मेरे पास जब ब्रांच होती है तो ये नोड बनती है, उस पे नोड के बीच की जगह को क्या बोलते हैं बेटा? इंटरनोड बोलते हैं। इस बात में कोई डाउट है? नहीं। ठीक है, अब मेरे पास ये चीज क्या है? थैलेमस है।
इसको अपने क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला, हमने बोला कि ये सारी नोड एक जगह पर आ गई और उसने थैलेमस बनाया। उसने क्या बनाया, थैलेमस बनाया। ठीक है, तो हमने यहां पर बोला बेटा कि जो हमारे पास सारी नोड हैं, ऑल नोड्स हैं, वो कंडेंस हो गई या आ गई सेम पॉइंट पर, कम एट वन पॉइंट, और वो क्या डेवलप करती हैं, क्या डेवलप करती हैं, डेवलप करती हैं क्या, थैलेमस। क्या डेवलप करती हैं, थैलेमस डेवलप करती हैं। क्लियर है, सही है, इतनी बात समझ में आ रही है। मतलब हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये थैलेमस, ये किसकी वजह से बना है, ये सारी नोड एक जगह आकर उसने थैलेमस बना दी। यही पढ़ा था कल हमने, ठीक है, यही पढ़ा था। दूसरी बात हमने ये देखा बेटा कि जितनी भी नोड थैलेमस पर है, ये देखो, जितनी भी नोड थैलेमस पे हैं वो सर्कल की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में, ऐसे। और इन नोड्स पर मेरे पास सेपल पेटल अटैच होंगे। यस, इन नोड्स पर क्या अटैच होंगी, सेपल पेटल। एनसीईआरटी लिखती है कि नोड्स प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ वर्ल, वर्ल मतलब सर्कल, ऑन विच फ्लोरल अपेंडेज, अपेंडेज तुम्हारे बॉडी में अपेंडेज क्या है, हाथ पैर, सही है, जिन्हें लिम्स कहते हो आप, उन्हें बोलते हैं अपेंडेज। डिफरेंस बिटवीन अपेंडेज और लिम्स लगभग सेम है। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, जब हम लोग लिम्स वगैरह ये वर्ड तब यूज करते हैं जब स्पेसिफिक हो जाए, दो दो बनेंगे, पेयर्ड लिम्स। समझ आ रहा है, जैसे फिश में क्या है, अपेंडेजेस हैं वो भी, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं होता पेयर्ड होते हैं, पेयर होते हैं, कुछ में पेयर्ड होते हैं, कुछ में क्या होता है, दो पेयर नहीं होते, दो से ज्यादा होते हैं। तो अपेंडेजेस का, अपेंडेज का मतलब होता है किसी सेंट्रल चीज पर कोई चीज लगी हो। सही है, यहां पर अपेंडेज क्या है, अपेंडेज का मतलब सेपल पेटल है। तो हम क्या लिख रहे हैं बेटा, हम लिख रहे हैं नोड किसकी फॉर्म में है, इन फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में, वर्ल। किसकी फॉर्म में, वर्ल की फॉर्म में। ऑन विच क्या अटैच है, फ्लोरल अपेंडेजेस। क्या अटैच है, फ्लोरल अपेंडेज। यस, ठीक है, फ्लोरल अपेंडेज। अब सुनो ध्यान से, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पेडिसल या स्टॉक। ये क्या करती है, फ्लावर को कनेक्ट करती है किससे, फ्लोरल एक्सिस से। यस, सही है, ये चीज समझ में आ रही है बेटा। अपेंडेज की स्पेलिंग गलत थी, प्रेजेंट। अब ये अपेंडेज का मतलब सेपल पैटर्न है। अब क्या है मेरे पास, पेडिसल। पेडिसल किसको कनेक्ट कर रहा है, पेडिसल कनेक्ट कर रहा है किसको, फ्लावर को, किस पे, फ्लोरल एक्सिस पे। इस बात में कोई डाउट है, इस बात में कोई डाउट है, बोलो। पेडिसल इसको कह रहे हैं बेटा, इसको पेडिसल कह रहे हैं। ये थैलेमस को किस पे अटैच कर रहा है, इस फ्लोरल एक्सिस पर। किस पे अटैच कर रहा है, फ्लोरल एक्सिस पर। यहां तो कोई डाउट है, बताओ। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनो, इस स्टॉक की वजह से फ्लावर ऐसे मूव कर सकता है, सही है। अगर ये स्टॉक ना हो तो उसको कैसा फ्लावर बोलेंगे, अगर स्टॉक है तो मूव कर रहा है, मोटाइल। अगर स्टॉक नहीं है तो ससाइल फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ससाइल। तुम्हारे सिलेबस में ससाइल फ्लावर नहीं है, लेकिन एक फैमिली डाल दी गई है जिसकी वजह से ससाइल का नाम याद रखें। उस फैमिली का नाम है पोएसिएई। अगर आप कभी गेहूं का फ्लावर देखो, गेहूं का, ध्यान से सुनेंगे, गेहूं देखा है सबने, ठीक है, वीट आपने देखा है, वीट की स्टॉक इस तरीके से होती है ऐसे, उस पर क्या होते हैं बेटा, ये जो फ्लावर है बिना उसके इस तरीके से फ्लावर लगे रहते हैं, जिनके पास क्या नहीं होता, जिनके पास, मेरे पास वो प्रेजेंट नहीं है, स्टॉक प्रेजेंट नहीं, ये फ्लावर्स हैं बेटा। ये इसका वो है, ये जो पेडनकल है ना, पेडनकल, पेडनकल किसको कहते हैं, फ्लोरल एक्सिस को। यस, फ्लोरल एक्सिस को। तो ये जो पेडनकल है इस पर ये लगे हुए हैं फ्लावर। अब इन फ्लावर पर क्या नहीं है, स्टॉक नहीं है, तो ये फ्लावर ऐसा लगेगा डायरेक्टली उस पर लगा हुआ है, किस पर, फ्लोरल एक्सिस पर या पेडनकल पर। रिपीट करूंगा, फिर से सुनेंगे सारे बच्चे। सबसे पहले फ्लावर क्या होता है, फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है जहां पर इंटरनोड इलोंगेट नहीं हुई और सारी नोड एक पॉइंट पर आकर थैलेमस बनाती है। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट, सारी नोड्स एक पॉइंट पर आकर थैलेमस बना दी। थैलेमस का एक और नाम है रिसेप्टेकल। क्या नाम है, रिसेप्टेकल। जैसे उसका रिसेप्टेकल था जामा कप, याद आया, जामा कप भी एक तरह का रिसेप्टेकल था, सही है। तो रिसेप्टेकल एक जनरल वर्ड होता है जिस पर कोई चीज अटैच हो, जैसे वहां पर जामा बड अटैच थी। यस, यहां पर क्या अटैच है, फ्लोरल अपेंडेज, सही है। अब क्या कह रहे हैं कि जो नोड है
वो वर्ल की फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में, ऑन विच क्या प्रेजेंट है, फ्लोरल अपेंडेज प्रेजेंट है। अब मुझे बताओ ये फ्लोरल अपेंडेज सेंट्रीपीटल अटैच है या सेंट्रीफ्यूगल? ध्यान से सुनेंगे, ध्यान सुनेंगे। सबसे पहले इनर टू आउटर को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल, अंदर से बाहर की तरफ को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। सबसे पहले सेपल बनेगी या पेटल बनेगी, सेपल, फिर पेटल, फिर एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम, ऐसे डेवलप होगा। तो बाहर से अंदर डेवलप हो रहा है, क्या बोलेंगे, सेंट्रीपीटल। समझ आया? अगर मैं आपसे कहूं फ्लोरल अपेंडेज डेवलप सेंट्रीपीटल, सही है। फ्लोरल अपेंडेज वर्ल्स में कैसे डेवलप हो रहे हैं, सेंट्रीपीटल, मतलब बाहर, बाहर सेपल, फिर पेटल, फिर एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम। क्लियर है? बोलो। इसीलिए जब फ्लावर बंद होता है तो सेपल्स बड़ी हैं, जब पेटल्स ज्यादा ग्रो कर जाती है तो खुल जाता है। सही है? वो खुलता क्यों है, क्योंकि अंदर की पेटल्स ज्यादा ग्रो कर गई। तो पहले कौन बनी थी, सेपल्स, फिर कौन बनी, पेटल्स। ये समझ में आ रहा है? तो ये फ्लोरल अपेंडेज कैसे डेवलप होते हैं, सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपीटल। सही है? अब क्या करता है पेडिसल, जिसका एक और नाम स्टॉक है, वो फ्लावर को अटैच करता है इस पे। इससे फायदा क्या होता है, फ्लावर अगर थोड़ा बाहर नहीं आएगा तो पॉलिनेशन में दिक्कत होगी, एकदम उससे चिपका रहेगा तो पॉलिनेशन नहीं होगी। ठीक है? कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं कुछ प्लांट्स में जो ससाइल होते हैं, ससाइल मतलब जिसमें स्टॉक नहीं है, जिसमें स्टॉक नहीं है। ऐसे फ्लावर्स के लिए वर्ड यूज करते हैं स्पाइक। क्या वर्ड यूज करते हैं, स्पाइक। इसीलिए मैं आपको लिखवाऊंगा भी ये, इसीलिए गेहूं का जो इनफ्लोरेसेंस है उसको कहते हैं स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, ये वर्ड यूज करेंगे हम। पर स्पाइक का क्या मतलब है, एक ऐसा इनफ्लोरेसेंस जिसपे क्या नहीं है, जिसमें स्टॉक नहीं है फ्लावर्स के बाद, क्या नहीं है, स्टॉक नहीं है। मैंने आज से पहले कभी स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट की बात नहीं करी, मैंने मॉर्फो में कभी बात ही नहीं करी। रीजन, क्योंकि जरूरत नहीं थी। अब पहली बार गेहूं की फैमिली आई है तो वो क्या करेगा, एनटीए वाला कभी अच्छे मूड में नहीं है तो पीवाई क्यू उठाएगा। पीवाई क्यू में क्वेश्चन है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट किसका इन्फ्लोरेसेंस होता है, पोएसिए का। सही है? किसका इन्फ्लोरेसेंस होता है, पोएसिए का। ठीक है, इसको हम नोट में लिख लेंगे बस। स्पाइक शब्द का मतलब है एक ऐसा इन्फ्लोरेसेंस जिसमें फ्लावर के पास क्या नहीं है, स्टॉक नहीं है। क्या नहीं है, स्टॉक नहीं है। क्लियर है? सही है? जब बहुत सारे स्पाइक एक साथ लगे हों उसे स्पाइकलेट कहते हैं। तो यहां पर जो बन रहा है वो स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट बन रहा है। ये कैसे बना हमें ये सब नहीं पढ़ना, वो ज्यादा से ज्यादा आपसे बस क्या पूछेगा, पीवाईक्यू उठा के वहां फेंक देगा मेन पेपर में, और वो क्वेश्चन होगा किसका, पोएसिए का। सही है? अगर मुझे कुछ भी नहीं आता तो उसमें अगर वो मस्टर्ड, पी, सोलेनम और लिली लिखेगा तो मेरे दिमाग में ये तो रहेगा कि मुझे पोएसी का एग्जांपल खोजना है स्पाइक देखते ही। बस इतना, उतने से क्वेश्चन बन जाएगा, मैं श्योर हूं। क्लियर है? क्योंकि बहुत सारी तरह का होता है, जैसे राइस में कहते हैं पेनिकल ऑफ स्पाइकलेट, वो सब नहीं पढ़ना। पहले क्या होता था, 12 या 15 तरह के इन्फ्लोरेसेंस पढ़ाए जाते थे रेसिमोस और साइमोस के अंदर, वो हमें नहीं पढ़ना। हमें सिर्फ क्या याद करना है, हमें क्या याद करना है, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। ठीक है? मान लो मैंने आपको कहा कि मतलब स्पाइक किस में, अच्छा स्पाइक जो है, सुनना ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं ये जो फ्लावर होगा स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट जैसा भी है, ये रेसिमोस है साइमोस है, रेसिमोस, क्योंकि पोएसी में क्या है, रेसिमोस है। समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है, चलो हम उस पर भी नहीं आते। अभी आप पहले इस पे करो, मैं नोट में लिखवा दूंगा, पहले इतना नोट कर लो। चलो, कुछ पूछना चाह रहा है कोई, पूछ लो भाई। अपनी गंदी गंदी राइटिंग में जल्दी जल्दी लिख लो बेटा। सही है? हाँ, कुछ बच्चे हैं जो 3 साल से सिर्फ नोट्स बना रहे हैं। ठीक है? हाँ, और दिखा के बोलेंगे कि सर देखो कितने नोट्स बनाए आपका। ठीक है? मत बनाओ बेटा, बस करो, कहीं और जाके नोट्स बनाओ। आप मेडिकल कॉलेज में जाओ, एक ही चीज के नोट्स बना रहे हो 3 साल से, है ना? पूछो बेटा, कुछ पूछना है? ठीक है, लिख लो एक बार इसको।
और जिन्होंने लिख लिया एक बार इन्फ्लोरेसेंस रीड करेंगे, खाली ना बैठे। उसके बाद भी काम ना रहे करे तो मटर वटर लिया करो, छील लिया करो बैठ के। हाँ बेटा लिख लो, अभी लिखवाऊंगा, रुक जा, अभी लिखवाऊं, पहले इतना लिख लो। उस टेबल में मत बना, ये सब टेबल में तो नहीं बना रही ना, अभी नहीं बनाना टेबल में कुछ भी। हाँ हाँ बेटा, एपेक्स मतलब जो फ्लावर का टॉप है ये, इस पे फ्लोरल अपेंडेज बनेंगे और वो बन के ऐसे हो जाते टेढ़े, तो लेटरल हो गए। लेटरल चीज क्या चीज होती है, सुन ध्यान से। अगर कोई चीज किसी के ऊपर, इधर देखो भाई सारे, अगर कोई चीज किसी के ऊपर प्रेजेंट हो तो एपिकल होती है, साइड में प्रेजेंट हो तो लेटरल होती है। तो जो सेपल्स पेटल्स है ना, वो यहां बन के ऐसे हो गए, तो वो लेटरल होते हैं एक्चुअल में। क्या होते हैं, लेटरल। और वो बनते किस पे, एपेक्स मतलब ऊपर। ठीक है, चलिए जल्दी करिए, जल्दी करो भाई। लिख लिया, थोड़ा हाथ तेज चलाएंगे। जिस स्पीड में तुम लिखते हो बेटा, मेडिकल कॉलेज में नोट्स नहीं बनेंगे तुमसे, वो नहीं देते टाइम, टाइम ही नहीं, तो पढ़ाते भी नहीं है। बहुत बुरा हाल है वहां पे। है, क्या करा लोगे, प्रिंट, पीडीएफ ले लोगे? अच्छा, चलो देखना फिर बताना मुझे। पहले पहुंचे तो सही नहीं। हाँ, पढ़ाई थोड़ी करेंगे पहले साल, पहले साल तो पहुंच के एकदम बेस मजबूत करेंगे। पहले साल ही वो लगवा लेंगे सप्ली, है ना। हाँ, पहले साल में फेल हो जाएंगे, बेस मजबूत करेंगे। हाँ हाँ बेटा, वहां बैकलॉग क्लियर नहीं होता बेटा, वहां एक ही तरीका होता है, फेल हो जाते हैं, वहां बैकलॉग क्लियर नहीं होता। अभी तुम गए नहीं हो असली दुनिया में, पहुंचो तो सही, जब पता चलेगा तुम्हें। अभी तो तुम यहाँ खुश हो रहे हो बिना बात के, वहां आइडिया लग जाएगा तुम्हें। हाँ, बाहर से अंदर की तरफ, पहले बाहर बनेगा, फिर अंदर चीजें, फिर अंदर, तो सेंट्रीपीटल। अगर पहले अंदर बनता, मान ले, फिर बाहर की तरफ होता, तो सेंट्रीफ्यूगल। यस बोल सकते हैं। ठीक है, स्टॉक के फूले हुए हिस्से को थैलेमस बोल सकते हैं। थैलेमस बना क्या है, इंटरनोड के कंडेंस होने से, और उसके ऊपर नोड सर्कल में है। ठीक है, और नोड्स पे डिवाइडिंग सेल्स हैं। लिख लिया भाई, नोट, पोएसी में ससाइल फ्लावर है। पोएसी में कैसा फ्लावर है, ससाइल फ्लावर है। उसको क्या नाम देते हैं, स्पाइक। क्या नाम देते हैं, स्पाइक। चलो आगे चलेंगे। लिख लिया, जो गेहूं होता है बेटा, वो एक फ्लावर था वहां पर। आपने वो टेढ़ी वाली स्टिक देखी है, उस पर एक स्टिक होती है टेढ़ी सी, उस पर बहुत सारे गेहूं लगे रहते हैं। सही है, एक गेहूं एक फ्लावर था। सही है, और उस पर स्टॉक नहीं होती है। ठीक है, वो बहुत क्लोजली अटैच दिखेगा आपको कभी। जो कहते हैं ना गेहूं की बाल जो है, बोलते हैं हेयर आ रखे होते हैं, वो जो पूरा होता है वो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसका। क्या होता है उसका, इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस मतलब ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। चले, आ जाओ। लिख लिया सबने, कोई लिख रहा है, नहीं, ठीक है। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पे बात कर लेते हैं पहले जल्दी से। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पे बात कर लेते हैं। ठीक है, देखते हुए चलेंगे सारे बच्चे। हमारे पास ये थैलेमस है, कृपया करके बातें ना करें। ठीक है, पिटाई हो सकती है। देखो बेटा, यहां पर ये सारी क्या है, वर्ल्स हैं। ये सारी क्या है, वर्ल है।
इस तरीके से ये सारी वर्ल है, ऐसे कई वर्ल होती हैं, 4 वर्ल तो मिनिमम। तो फ्लावर क्या होता है बेटा? फ्लावर में हमारे पास 4 वर्ल होती हैं। फ्लावर में कितनी डेवलप करता है, कितनी वर्ल? 4। वर्ल का मतलब सर्कल, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट वर्ल होती है कैलिक्स। अब सुन लो जिन बच्चों को नहीं पता, इधर देखो भाई सारे, ये मेरे पास बन गया ये स्ट्रक्चर, इसको सेपल्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको? सेपल। ये इस वाले सर्कल में बना है, इस बाहर वाले सर्कल में, तो इस सिंगल को कहते हैं सेपल। जब इसका सर्कल ले लेते हैं, इसका इसका और ऐसा और आ जाएगा, उसको कैलिक्स कहते हैं। सही है? कैलिक्स और सेपल में फर्क समझ में आ रहा है? सेपल सिंगल को कहते हैं, वर्ल को क्या कहते हैं? कैलिक्स। तो कैलिक्स क्या होता है? वर्ल होती है सेपल की। किसकी वर्ल होती है? सेपल की। ऐसी एक स्ट्रक्चर होता है, उसको कोरोला कहते हैं। कोरोला किसकी वर्ल होती है? वर्ल होती है किसकी? पेटल की। सही है? अब सुने ध्यान से, तीसरी वर्ल हमारे पास होती है एंड्रोशियम। क्या होती है? एंड्रोशियम। वो किसकी वर्ल होती है? स्टेमन की। जिन बच्चों को नहीं पता, स्टेमन, इसको कहते हैं स्टेमन बेटा, इस स्ट्रक्चर को स्टेमन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, चौथी वर्ल हमारे पास होती है गाइनोशियम। गाइनोशियम जो होती है वो वर्ल होती है किसकी? पिस्टिल की। किसकी वर्ल होती है? पिस्टिल की। अब मेरी तरफ फोकस करेंगे सारे बच्चे। अरे इधर देखो, टाइम ना पास करो, पिटाई करूंगा मैं एक दो की। ये यहां पर भाई अगल बगल बात ना करो, कोई फायदा नहीं हो रहा है। तुम्हारा ये प्लान किसी काम का नहीं है, तुम दिवाली के बाद शुरू करोगे पढ़ना, लेट हो ऑलरेडी, अभी शुरू करो, ठीक है। ये और ये वर्ल ऑफ पेटल को क्या बोल रहे? पेटल है बेटा, इसको क्या बोल रहे? कोरोला। अब ये वाली वर्ल पे मान लो मैंने ये स्टेमन बना दिया, ये इस वाले सर्कल पे मैंने क्या बना दिया? स्टेमन। और अंदर वाले पर ये पिस्टिल बना दिया। ये दिख रहा है सबको? ये हमने पिस्टिल बना दिया इस वाली वर्ल पे। एक से ज्यादा भी बना सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, जो वर्ड्स एनसीईआरटी यूज करती है, इनको कहते हैं असेसरी। असेसरी का मतलब होता है नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है, ये काम तो है इनका। अगर आपसे पूछा जाए असेसरी वर्ल का कोई रोल नहीं है फ्लावर में, रोल है पर जरूरी नहीं है। जरूरी किसके लिए नहीं है? गैमेट्स बनाने के लिए। तो असेसरी वर्ल वो होती है जो गैमेट नहीं बनाती। इनके अंदर इनको बोलते हैं असेंशियल वर्ल। क्या बोलते हैं इनको? असेंशियल वर्ल बोलते हैं। हाँ भाई मेरी बात सुने, आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था स्पोरोफिल। स्पोरोफिल जो स्ट्रक्चर है वो इन चारों में से क्या चारों वर्ल के पैरेलल है, या किसी दो के है, या किसी एक के? दो के। एक्चुअल में क्या है, स्पोरोफिल वो लीफ थी जिसपे स्पोरेंजिया था। स्पोरेंजिया सिर्फ स्टेमन के पास और पिस्टिल के पास है। पिस्टिल के पास बड़ा स्पोरेंजिया, इसके पास छोटा स्पोरेंजिया है। इन दोनों के पास स्पोरेंजिया नहीं है, इसलिए ये असेसरी वर्ल है। और ये दोनों वर्ल कौन सी है? असेंशियल वर्ल है। कोई डाउट? समझ में आ रहा है? तो अगर आपसे पूछा जाए स्पोरोफिल किसका पैरेलल स्ट्रक्चर है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम का। अगर पूछा जाए माइक्रोस्पोरोफिल किसका पैरेलल है, एंड्रोशियम का। मेगा स्पोरोफिल किसका पैरेलल है, गाइनोशियम का। सही है? जो कोन है वो पैरेलल है फ्लावर का। कोन जो है वो किसका पैरेलल स्ट्रक्चर है, फ्लावर का। सही है? तो जिम्नोस्पर्म में कोन होते थे, यहां क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं। जिम्नोस्पर्म में माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल होती थी, यहां पर क्या प्रेजेंट है, पिस्टिल और स्टेमन प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? बोलो। क्योंकि उनमें भी स्पोरेंजिया था, यहां भी स्पोरेंजिया है। कोई डाउट है तो पूछो पहले। स्पोरेंजिया नहीं याद आ रहा? इसमें भी तो स्पोरेंजिया, इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, याद आया? और इसमें ओव्यूल को ही मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं, तो इसमें भी तो स्पोरेंजिया ही है। ठीक है? अब एक कहानी, हमारे पास क्या होता है मोनोकोट में, मोनोकोट में सेपल पेटल डिस्टिंक्ट नहीं होती। सेपल और पेटल नॉट डिस्टिंक्ट, अलग अलग नहीं होती। डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग, ठीक है, अलग अलग नहीं पता चलता, तो उसको नाम देते हैं सिंगल वर्ल होती है बेटा।
उसकी जगह एक सिंगल वर्ल होती है, तो उसको नाम देते हैं बेटा पेरियांत। क्या नाम देते हैं? पेरियांत। याद रखो, पेरियांत वर्ल है, सर्कल है, और उसका ये किसका सर्कल है? वर्ल ऑफ टैपल है। वर्ल ऑफ क्या है? टैपल है। मेरी बात समझे ध्यान से सारे बच्चे। ये थैलेमस है मोनोकोट में, ठीक है? उस पर सेपल पेटल नहीं बनी हुई, ये बनी हुई है व्हाइट कलर की टैपल। ये टैपल है। एक सिंगल को टैपल कहते हैं। टैपल के ग्रुप को क्या बोलते हैं? पेरियांत। क्या बोलेंगे? पेरियांत। सही है। पेरियांत किस में होता है? मोनोकोट में होता है। किस में होता है? मोनोकोट में होता है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मोनोकोट प्लांट का बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मोनोकोट प्लांट का बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो उसमें कितनी वर्ल प्रेजेंट है? 3। मोनोकोट प्लांट में असेसरी वर्ल गायब है ना एक, उन दोनों की जगह एक ही वर्ल है, जिसका नाम क्या है? पेरियांत। समझ में आया? गेहूं में लिली की फैमिली में सेपल पेटल नहीं होती, उनकी जगह टैपल होती है। तो जैसे सेपल के वर्ल को कैलिक्स कहते हैं, पेटल के वर्ल को कोरोला कहते हैं, ऐसे ही टैपल के वर्ल को पेरियांत कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेरियांत बोलते हैं। कोई डाउट? सही है। और ये किसका फीचर है? मोनोकोट का। ठीक है, बोलो। तो यदि मैं क्वेश्चन दे दूं आपको, क्वेश्चन ऐसा देना चाहिए मुझे कि नंबर ऑफ असेसरी वर्ल इज 1 इन। ऑप्शन में मेरे पास एक मस्टर्ड है, फिर मैंने दे दिया चाइना रोज, फिर मैंने यहां पर दे दिया मेज, और फिर मैंने यहां पर दे दिया पी। तो आप ध्यान से देखें, इसमें मोनोकोट मेज है। आप देखो, असेसरी वर्ल कितनी होती हैं? 2। मोनोकोट में कितनी होगी? 1। सही है, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या आएगा? मेज, क्योंकि मेज मोनोकोट है। किसको नहीं समझ में आ रहा? इसको हम ऐसे भी दे सकते हैं कि हमारे पास फ्लावर में 3 वर्ल है और वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो इसका मतलब ये किसका फ्लावर दे रखा है? मोनोकोट का। ठीक है। 4 वर्ल है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, वो डाइकोट का फ्लावर है। ठीक है। अगर बोला जाए कि पेरियांत प्रेजेंट है, तो वो किसका एग्जाम्पल है? मोनोकोट। मोनोकोट में कौन कौन सी फैमिली? गेहूं की फैमिली और लिलिएसी याद करेंगे। अभी के लिए गेहूं और लिलिएसी। ठीक है, सही है। हाँ भाई, वो क्या होता है? बनाना। मोनोकोट डाइकोट? मोनोकोट डाइकोट? पक्का बताओ, सही बताओ। कैसे पता बनाना मोनोकोट है? लीव्स की में पैरेलल विनेशन है, जिसकी पैरेलल विनेशन होती है उसकी लीफ सीधी फट जाएगी। आप कभी पीपल की लीफ को सीधा फाड़ के दिखाओ, टेढ़ी मेढ़ी फटती है, क्योंकि उसमें रेटिकुलेट विनेशन है। जिनमें पैरेलल विन्स होंगी उनको आप सीधा लीफ ऐसे फाड़ सकते हो। जैसे अगर आप बैम्बू की लीफ लो, वो ऐसे होती है, उसको आप सीधा सीधा ऐसे फाड़ सकते हो आराम से, बांस की लीफ को। समझ में आ रहा है भाई? उसके बनाना के पत्ते पे खाना खाते हैं ना, वो पैरेलल टुकड़े बना लेते हैं उसके, क्योंकि उसमें पैरेलल वीन्स हैं, वो आसानी से पैरेलल फट जाएगा। मोनोकोट होता है बनाना। ठीक है, क्लियर? सही है, ठीक है। दूसरी चीज बेटा, मॉर्फोलॉजी में कोई ऐसा एग्जांपल आपसे नहीं पूछेगा जो आपने पढ़ा हुआ नहीं है। जितना क्लास में करा रहा हूं उससे बाहर मुझे भी नहीं आता, आपको भी नहीं आना चाहिए, उतना ही करना। कोई मेरे से आगे मत पूछना कि सर ये प्लांट बताओ कौन सा है। ठीक है, मैं कुछ भी नाम बोल दूंगा, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, साफ सीधी बात है। तो वो सब चेक करने मत आ जाना कोई। क्लियर है ना? कि हमारे घर वालों को लगता है मुझे सारे प्लांट्स के नाम पता होंगे, उनको ऐसा लग रहा है। चलो लिखो। भाई क्या कर रहा है? हाँ सही है। उधर बाढ़ आया है ना, इधर बह के आ जा रहा है। नहीं, हाँ बेटा,
सेपल पेटल है ही नहीं, उसकी जगह एक अलग स्ट्रक्चर है टेपल, नहीं बनता, उसकी जगह टेपल बनता है, उसके सर्कल को पिरियांथ कहते हैं। सही है? यस। आउटर से इनर जाएगा तो सेंट्रीपिटल, और इनर से आउटर जाएगा तो सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, चलो भाई लिख लिया। कृपया करके जल्दी लिखे। वर्ल समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, चार अलग अलग सर्कल होते हैं बेटा, एक सेपल का, एक पेटल का, एक स्टेमन का, एक पिस्टिल का। चार से ज्यादा अलग अलग टाइप के सर्कल नहीं हो सकते, उससे कम हो सकते हैं। जल्दी करो। चलो आगे करेंगे। ठीक है, सैटरडे क्लास है इस बार आपकी, पता है ना? ठीक है। अच्छा एक चीज और भाई, यहाँ पे कब से छुट्टी बंद होगा? 5-6 तारीख से बंद है। संडे कब का है अगला? एक तो अभी आएगा, उसका अगला संडे कब है? 1 मिनट, क्या कह रहे बेटा? हॉस्टल बंद हो जाता है? तुम लोगों से बस भाई, ठीक है, सही है, बहुत सही बहुत सही। हेडिंग डालो ये, समझ गया मैं भाई, लिख लो जल्दी से, समझ गया मैं, तुम टाइम पास कर रहे हो। बेटा अगर 2-4 जगह का हॉस्टल बंद होता होगा उससे मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा वाला वीक पड़ेगा जो 2 तारीख से अगला वाला वीक है। 2 तारीख वाला एमडी सर का वीक है ना, 2 अक्टूबर वाला। हाँ, मेरा वाला कौन सा पड़ेगा? 7-8 वाला, तब छुट्टी रहेगा। कोई छुट्टी नहीं है, पढ़ाई करो। है, मैं माइक्रोब्स पढ़ा दूंगा ऑनलाइन में, पहले बता रहा हूं, मैं टाइम नहीं खराब करूंगा। बेटा माइक्रोब्स में क्या दिक्कत है तुझे? हाँ भाई, इधर इधर हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ फ्लावर। हम 4 तरीके से फ्लावर की क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर। दूसरा, सिमेट्री फ्लावर की। तीसरा, आइसोमेरी मतलब ट्राइमेरस, पेंटामेरस, ऐसे करके। चौथा, पोजीशन। तो टाइप ऑफ फ्लावर होता है हमारे पास, 4 क्लासिफिकेशन है इसकी। कितनी क्लासिफिकेशन है? 4। क्लियर है? 4 क्लासिफिकेशन है। ठीक, 4 क्लासिफिकेशन जो है हमारे पास, वो कौन कौन सी है देख लो बेटा आप लोग। यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर, सिमेट्री इन फ्लावर, आइसोमेरी इन फ्लावर, पोजीशन ऑफ ओवरी इन फ्लावर। ये 4 तरह के फ्लावर की वो है। ठीक है, बोलो सही है? लिख लिया? ठीक है, इधर ध्यान रखो भाई।
तू क्यों खुश हो रहा है भाई? तेरे से पूछ रहा हूं, व्हाइट टी शर्ट में। हाँ, क्यों खुश हो रहा है? पढ़ाई कर बस, तुमसे नहीं पूछा कुछ भी। हेडिंग डालो, ये लिख ले सबने, ठीक है? 4 हेडिंग है, लिख लो। हम 4 तरीके से फ्लावर पढ़ेंगे कि यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, आइसोमेरी का मतलब अभी आपको पता चल जाएगा, उसके अलावा सिमेट्री और हाइपोगाइनस पेरीगाइनस ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी। तो हम लोग फ्लावर की टाइप पढ़ रहे हैं। सबसे पहली टाइप है हमारे पास यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। सबसे पहले बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होता है बेटा जिसमें एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट होता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं बोथ असेंशियल वर्ल प्रेजेंट। ये समझ में आ रहा है? दोनों असेंशियल वर्ल प्रेजेंट। एसेंशियल वर्ल कौन कौन सी होती है? एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो दोनों असेंशियल वर्ल प्रेजेंट है, कौन कौन सी? एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तुम्हारे पास जितनी भी फैमिली आपने पढ़ी है, 7 फैमिली तुम्हारे सिलेबस में है, उसमें मेरे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है। जैसे कि सबसे पहले मान लो हमने बात की ब्रासिकेसियाई, तो ब्रासिकेसियाई मस्टर्ड की फैमिली है, उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर है। फेबेसियाई बाइसेक्सुअल फ्लावर है। सोलेनेसियाई, लिलिएसियाई, सही है। अब रह गई 3 जो नई ऐड हुई इस साल, क्या नाम था उनका? मालवेसियाई, एस्ट्रासियाई और पोएसियाई, ठीक है? अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो प्लांट भी बाइसेक्सुअल होगा। अगर किसी पर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो प्लांट तो बाइसेक्सुअल होगा ही, सही है? अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा। उसके बाद हम पढ़ते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होता है बेटा, वो 2 प्रकार का होता है। एक जिसपे सिर्फ पिस्टिल प्रेजेंट हो, है ना? सिर्फ क्या प्रेजेंट हो? पिस्टिल, मतलब सेपल पार्ट पेटल तो होगा ही। एक जिसमें सिर्फ स्टेमन हो। तो इसमें क्या एब्सेंट है बेटा? स्टेमन एब्सेंट है। क्या एब्सेंट है? स्टेमन एब्सेंट है। क्या प्रेजेंट है? पिस्टिल प्रेजेंट है, गाइनोशियम प्रेजेंट है। इसमें क्या एब्सेंट है? पिस्टिल एब्सेंट है, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट है? स्टेमन प्रेजेंट है। अब इनके नाम होते हैं। इस फ्लावर को नाम देते हैं, ध्यान देंगे, इस फ्लावर को नाम देते हैं पिस्टिलेट। क्या नाम देते हैं? पिस्टिलेट फ्लावर, ठीक है। जिसका एक और नाम है फीमेल फ्लावर। क्या नाम है? फीमेल फ्लावर। हाँ भाई, इस पे चारों वर्ल होंगी? नहीं, एक वर्ल कम है। कौन सी कम है? असेंशियल में से, सही है। 3 वर्ल है, ठीक। कितनी वर्ल है? 3 वर्ल है। अच्छा, इसका जो सिंबल बनेगा, सर्कल बना के ऐसे प्लस, ठीक है। इसका सिंबल ये होगा फीमेल फ्लावर का। अच्छा, इसमें क्या लिखेंगे? स्टेमिनेट। क्या लिखेंगे? स्टेमिनेट, यस, मतलब मेल फ्लावर। इसका सिंबल बनेगा ऐसा। इस वजह से इसका सिंबल हम प्लस और ऐसे बनाते हैं, सही है? क्लियर है? मेल फीमेल फ्लावर के लिए यहां नीचे प्लस लिखा हुआ है, यहां इसमें एरो लिखा हुआ है, और बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए ये लिखा हुआ है। क्लियर? सिंबल समझ में आ रहे हैं? सही है, बोलो बेटा, ठीक है। अब जरा सुने ध्यान से, ध्यान से सुने। अब हमारे पास केस 1, इसको लेके बात कर रहे हैं। केस 1, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है बट प्लांट बाइसेक्सुअल है। मतलब क्या हुआ?
मेल और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पर है। इसका यही मतलब तो हुआ कि मेल और फीमेल फ्लावर कहां है? सेम प्लांट पर। फ्लावर ऑन सेम प्लांट, एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों हैं। ये वाली बात समझ में आ रही है? ऐसा मुझे किसमें दिखता है? खीरे, ककड़ी, वाटरमेलन, पंपकिन वाली फैमिली में। अगर आपने तोरी, घिया, इनके फ्लावर्स प्लांट्स देखे हैं तो पहले मेल फ्लावर आता है, फिर फीमेल फ्लावर आता है। सही है? पर एक ही प्लांट पर आता है। तो इसमें मेरे पास जो एग्जांपल्स बनेंगे, आपने जो एग्जांपल्स याद करने हैं इसके, एक करना है कुकुम्बर। कुकुम्बर के भाई बहन जो सेम फैमिली है वो कौन है? वाटरमेलन। हाँ बताओ भाई। एक तो वाटरमेलन है, यस, और पंपकिन, ठीक है। बॉटल गर्ड किसे कहते हैं? लौकी को। सही है? ये सारे आ जाएंगे। अब कुकुम्बर के बाद एक याद करो, मेज। कितने लोगों को पता है? इधर देखो, मेरी तरफ देखो सारे। मेज में क्या होता है? जो भुट्टा हम खाते हैं वो ग्रुप ऑफ फीमेल फ्लावर था। सही है? और उसके ऊपर अलग से मेल फ्लावर लगते हैं। अगर आपने कभी वो प्लांट देखा हो तो यहां पर ऐसे ये फीमेल फ्लावर का ग्रुप आ गया, ऊपर ऐसे अलग से मेल फ्लावर लगते हैं। तो मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पर है। यस? तो दूसरा एग्जांपल क्या बना इसका? मेज। क्या बना? मेज। तीसरा एग्जांपल है कोकोनट। और क्या आ जाएगा? कोकोनट। और एक आपने याद करना है, कैस्टर। ये चार एग्जाम्पल हैं जिसमें फ्लावर यूनिसेक्सुअल है बट प्लांट बाइसेक्सुअल है। समझ में आ रहा है? मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग है लेकिन प्लांट सेम है। जिम्नोस्पर्म में इसके पैरेलल कोई एग्जांपल बता सकते हो? पाइनस। पाइनस में मेल और फीमेल कौन अलग अलग हैं पर सेम प्लांट पर है? नहीं आया? समझ आ गया? किसी को समझ में आई मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है पाइनस में मेल और फीमेल कौन अलग अलग होते हैं। कौन अलग अलग हैं? मेल कौन पे सिर्फ माइक्रोस्पोरेंजिया, फीमेल कौन पे मेगास्पोरेंजिया, लेकिन वो प्लांट सेम है। सही है? प्लांट सेम है। अब इधर आओ, देखो केस 2 क्या है? मार्केंशियम में बेटा अलग अलग थैलस ही है, पूरा अलग हो गया ना बिल्कुल। हाँ, तो इसमें क्या है बेटा? फ्लावर यूनिसेक्सुअल है और प्लांट भी क्या है? यूनिसेक्सुअल। इसका क्या मतलब हुआ? मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पर है। मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट, ऑन डिफरेंट प्लांट। बेटा साथ के साथ याद भी करना है। इसमें सबसे पहला एग्जांपल आपने याद करना है, पपाया। ठीक है? अब सुनो ध्यान से, एक असाइनमेंट। अरे सुन लो, बस सुन लो ध्यान से, बोलते रहते हो बिना बात के। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन, मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का एक असाइनमेंट था, उसमें था कि हमारे पास, ठीक है, हमारे पास टोटल पपाया में, टोटल पपाया के प्लांट पर 16 फ्रूट लगे हुए हैं। ठीक है? तो उस एरिया में मुझे मिनिमम कितने नंबर ऑफ फ्लावर चाहिए? 17। एक मिनिमम मेल फ्लावर चाहिए। सही है? और 16 फीमेल फ्लावर होंगे। मेरी बात समझो, मैं क्या बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं अगर उस एरिया में 16 फीमेल फ्लावर हैं पपाया प्लांट पर, और अगर उस एरिया में कोई मेल फ्लावर नहीं हुआ तो पॉलिनेशन नहीं होगी। सही है? तो मुझे 16 फीमेल फ्लावर तो चाहिए ही फ्रूट बनाने के लिए, पर एक मेल फ्लावर भी चाहिए। वो हो सकता है डिफरेंट प्लांट पे हो। या मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूं, टू मेक 20, सुन लो ध्यान से, टू मेक 20 पपाया फ्रूट, मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट रिक्वायर 2। मक्कारो है, तुम लोग कितने बेवकूफ हो यार। पपाया में मुझे 20 फ्रूट बनाने हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट रिक्वायर 2। एक मेल प्लांट, एक फीमेल प्लांट। फीमेल प्लांट पे 20 फ्लावर लगा दो। बेटा अच्छा है उसमें वो एप्टीट्यूड नहीं डाल रहा है नीट के पेपर में। एप्टीट्यूड डालते ही तुम लोग निपट जाओगे। तुमने बिल्कुल दिमाग जीरो कर दिया अपना, सोचते नहीं हो। मेरी बात समझ में आई नहीं आई है?
पपाया में, ये सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन थे कि ऐसा क्यों होता है कि पपाया में कम से कम 2 तरह के प्लांट एक एरिया में होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है, बोर्ड में आता था। क्यों? क्योंकि मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग है। मान लो मुझे 20 फ्रूट बनाने हैं तो 20 फीमेल फ्लावर हो गए, सही है, तो कम से कम एक मेल फ्लावर होगा, तो कम से कम 2 प्लांट तो चाहिए, सही है, बोलो। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसकी कुकुम्बर की, कुकुम्बर में मुझे 20 कुकुम्बर बनाने हैं तो फ्लावर कम से कम 21 होने चाहिए। चलो एक मेल फ्लावर से सबको पॉलिनेट करा देते हैं, एक ही प्लांट से काम चल जाएगा, क्योंकि एक ही प्लांट पर दोनों तरह के फ्लावर पॉसिबल है। बोलो, कुछ समझ आ रहा है? ठीक है। ये किसको किसको आइडिया है कि पपाया की स्टेम में छेद कर देते हैं तो फीमेल फ्लावर बन जाते हैं? सुना है किसी ने ऐसा है? ये नहीं पता किसी को, गांव में ऐसा बोलते हैं। अच्छा छोड़ दो, चलो जाने दो, इधर आओ, इधर ध्यान दो, बस भाई इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे। बेटा छेद मत करने जानो, प्लांट गिर गया ना तो पिटाई घर पे अलग होगी, घर वाले वेट कर रहे हैं, उसमें पपाया लगेंगे, और तुमने छेद करने में वो खोखली होती है इस टाइम, वो गिरा दी तुमने, है ना? हाँ, और अगले दिन तुम कहोगे कि आंधी आई थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, घर वाले फिर जांच में पाएंगे इसने दिमाग लगाया। ठीक है, लिखो इधर पपाया, उसके बाद आएगा हमारे पास डेट पाम, डेट पाम खजूर को कहते हैं। एक आएगा वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया बेटा मोनोकोट है, किसको पता है मोनोकोट है? कैसे पता हमें? नहीं, जॉस्टेरा होता है सीग्रास। सुन लो ध्यान से, अरे भाई सुन लिया करो, प्रभु पीछे दांत दिख रहे हैं तेरे, इधर ध्यान दे, ध्यान से सुना कर, तेरे को ही कह रहा हूं, पता है किसको कह रहा हूं मैं, इधर ध्यान दो। मैं ये कह रहा हूं बेटा, वेलिसनेरिया जो है वो मोनोकोट कैसे है, एनसीईआरटी में क्लास 12th में लिखा है, पानी से पॉलिनेशन 30 जनरा ऑफ मोनोकोट में होता है, तो वेलिसनेरिया और जॉस्टेरा दोनों मोनोकोट है। ठीक है, वेलिसनेरिया आप कहां पढ़ोगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पे, जहां मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होता है, सही है, ठीक है, याद रहेगा। और एक मलबरी, सहतूत मलबरी, इसमें भी मेल फीमेल प्लांट अलग अलग होता है, नोट करिए। ये कुकुम्बर वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है पीवाईक्यू में, भाई पढ़ लिया करो ध्यान से, मैं ये इसलिए लिखवा रहा हूं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में भी आएगा ये टॉपिक। 4 एग्जाम्पल उसके, 4 एग्जाम्पल इसके हैं। करेला किस में आएगा? कुकुम्बर वाले में, जहां पे मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग हैं, प्लांट सेम है, सही है। करेला, हाँ, बिटरगर्ड, स्पॉन्जगर्ड किसे कहते हैं? तोरी, तोरी तरोई जो भी बोलते हो तुम लोग, स्पॉन्जगर्ड, उसमें 2 होती हैं, एक होती है खुरदरी वाली, एक जो थोड़ा सा रफ होती है ना सरफेस पे, जैसे लाइनें बनी रहती है रफ रफ, और एक स्मूथ होती है, एक स्पॉन्ज गर्ड होती है, एक रिज गर्ड होती है, ठीक है। क्या फर्क पड़ता है? चलो लिखो, तुमको वाटरमेलन पंपकिन पूछेगा, चिंता ना करो, ये नहीं पूछेगा। हाँ, मोनोकोट डाइकोट तो कॉटलिडन के बेस पे होता है, तुम्हें याद क्यों कौन से करने हैं, जितने मैं करा दूंगा उतने ही करने हैं। इसमें कोई यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल का मोनोकोट डाइकोट से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल का मोनोकोट डाइकोट से कुछ लेना देना नहीं है, वो हम आगे करेंगे, अभी आइसोमेरी में पढ़ेंगे। लिख लिया? चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, जो जल्दी लिख भाई, जल्दी जल्दी करो, क्वेश्चन लिखना है। हाँ बेटा, बोलो बोलो, कौन पूछ रहा है? हाँ बच्चे बता। मेज जो है फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, प्लांट बाइसेक्सुअल है। हाँ ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम मेंबर बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, कुछ एक हैं जो यूनिसेक्सुअल है, जैसे गेहूं जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। मोस्ट मेंबर आर बाइसेक्सुअल, कुछ मेंबर यूनिसेक्सुअल है,
ठीक है। गेहूं गेहूं के साथ एक चीज और है बेटा, मेरी बात सुनो ध्यान से। गेहूं में क्या होता है, वीट में क्या होता है, फ्लावर खुलने से पहले उसकी पॉलिनेशन हो जाती है। अगर गेहूं में पॉलिनेशन, भाई इधर बात सुन लो, अगर गेहूं में पॉलिनेशन एयर से हो रही हो, इंसेक्ट से हो रही हो, तो आधी दुनिया भूखी मर जाए। क्योंकि इतने सारे फ्लावर, देखो एक दाना एक फ्लावर है, इतने सारे ग्रेन्स में पॉलिनेशन हो पाना एयर से, इंसेक्ट से क्लोज टू इम्पॉसिबल है। तो उसमें ऑटोगैमी होती है, बंद फ्लावर में अपने आप हो जाती है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं एग्जैक्टली exactly? इतने सारे गेहूं के दाने तभी ग्रेन्स तभी बन पाते हैं जब उसमें ऑटोगैमी होती है और कोई पॉलिनेटर नहीं चाहिए। अगर पॉलिनेटर चाहिए होता तो आप सोचो उसमें, मतलब जो प्रोडक्शन आ रही है ना, उसकी 1/10 भी नहीं आती। सही है उसमें ऑटोगैमी होती है, क्लिस्टोगैमी मतलब क्लोज है, वो क्लोज फ्लावर होता है उसका। सही है, ठीक है। करें बेटा इसको आगे, क्वेश्चन लिखवाना चाह रहा था मैं। याद कर लो जिसने लिख लिया है, जिसने लिख लिया है याद कर लो। अच्छा, जो बच्चा इसने पूछा है, कहा है कि सर यहां आपने पोएसी लिख दी और यहां मेज लिख दिया, मैक्सिमम मेंबर कैसे इसके, बाइसेक्सुअल, मेज यूनिसेक्सुअल होता है। ठीक है, मेज क्या होता है, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, आओ चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लिखे। वेलिस्नेरिया किससे पॉलिनेट होता है, पानी से, याद है किसी को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में लिखा है। चलो भाई, अगर लिख लिया है तो आगे चलते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो भाई, याद भी करना है इसको, टेबल फिल करनी है एक बार। ठीक है, मैक्सिमम में बाइसेक्सुअल, यस, नहीं, इसमें भरा हुआ था ना, हाँ इसमें भरा हुआ। फ्लावर मैक्सिमम में बाइसेक्सुअल है बेटा, इससे आपको आइडिया लग जाएगा मैक्सिमम में बाइसेक्सुअल है। पोएसी में एक्सेप्शन लिख लेना अपने आप, एक्सेप्ट मेज, यस। और भी होते होंगे, तुम्हारे काम का सिर्फ मेज है, भाई मत करो प्लीज, बातें नहीं करो। क्वेश्चन लिखेंगे, आ जाओ, क्वेश्चन लिखो। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, फ्यू एग्जांपल दे रखे हैं, कैस्टर, कुकुम्बर, मत बात करो, मेज, कोकोनट, मस्टर्ड, ब्रिंजल। उसके बाद हमने लिख दिया है पपाया। हाउ मैनी प्लांट्स हैव स्टेमिनेट फ्लावर, A4, B5, C6, D3। हाँ भाई, करो, लिख लो जल्दी। चलो करेंगे। कैस्टर होगा, मेल फ्लावर है उसमें, कुकुम्बर में भी है, मेज में भी है, कोकोनट में भी है,
पपाया में भी आंसर 5 आ रहा है। यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, यहां पर कुछ ऐसा नहीं पूछा हुआ, ध्यान सुने बेटा, यहां पर कुछ ऐसा नहीं पूछा हुआ कि प्लांट बाइसेक्सुअल है या प्लांट यूनिसेक्सुअल है। सिंपल ये पूछा है मेल फ्लावर किस में होगा। तो अगर पूछा गया मेल फ्लावर किस में होगा तो वो केस 1 केस 2 दोनों कंसिडर करेंगे। उसने ये थोड़ी बोला है कि प्लांट बाइसेक्सुअल है कि नहीं, ये समझ में आ रहा है? सही है। अगर मैं यहां पर ऊपर लिख दूं हाउ मेनी हैव यूनिसेक्सुअल प्लांट, प्लांट यूनिसेक्सुअल, सिर्फ पपाया आएगा। सही है। अगर मैं यूनिसेक्सुअल प्लांट बोल रहा हूं तो या तो उस पर मेल फ्लावर होगा या फीमेल फ्लावर होगा। उसके एग्जांपल क्या थे? पपाया, डेट पाम, वेलिस्नेरिया और मलबरी। समझ में आ रहा है? सही है। अगर मैं यहां पर लिख दूं बाइसेक्सुअल प्लांट तो भी यही 5 एग्जांपल आएंगे? नहीं, सारे आ जाएंगे। मस्टर्ड ब्रिंजल आ जाएगा, पपाया नहीं आएगा। अगर मैं बाइसेक्सुअल प्लांट लिख दूं तो 6 आएंगे। किसको छोड़ देंगे? पपाया को। समझ में आ रहा है? बोलो, कर लोगे? चलिए आगे चलते हैं, सिमेट्री पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है सिमेट्री इन फ्लावर। हेडिंग डालो। क्या टाइम हो रहा है अभी? अच्छा, 1 बजने में 15 मिनट है। चलो शाबाश, पढ़ो। तुम्हारी 2 बजे तक क्लास है ना? चलो 1:15 1:20 तक तो पढ़ेंगे। चलो हाँ, चलो भाई लिखो सिमेट्री इन फ्लावर। ऐसे क्यों देख रहे कुछ बच्चे जिनकी किडनी ले लियो, है ना? उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है? हाँ चलो भाई, हेडिंग डालो, सिमेट्री इन फ्लावर पढ़ रहे हैं। सुन लो ध्यान से, ध्यान से सुन लो। अगर किसी फ्लावर को आप 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं तो उसे कहते हैं सिमेट्रिकल फ्लावर, और 2 इक्वल हाफ नहीं बना सकते तो उसे क्या कहते हैं? एसिमेट्रिकल फ्लावर। सुन लो ध्यान से, ध्यान से। अगर किसी फ्लावर को, इधर ध्यान सुने, फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ, इक्वल हाफ, उसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। सही है, क्लियर है? और अगर हम यहां पर लिख रहे हैं फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ, एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से, एनी प्लेन से, किसी भी प्लेन से 2 इक्वल हाफ नहीं बना सकते, उसको एसिमेट्रिकल फ्लावर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एसिमेट्रिकल फ्लावर कहते हैं। उसका एक ही एग्जांपल तुम्हारी एनसीईआरटी में है, कैना। कैना ऐसा दिखता है, ठीक है? बस वहां नहीं, इधर देखो, मैं भगा दूंगा एक आदमी को, ध्यान रखना, ठीक है? मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा। कैना जो है वो एसिमेट्रिकल फ्लावर है, आप इसको कट किसी भी प्लेन से काट नहीं पाते, ठीक है? अब आओ जहां से क्वेश्चन आएंगे। हमारे पास सिमेट्रिकल फ्लावर 2 तरीके के होते हैं। सिमेट्रिकल फ्लावर 2 तरीके के हैं। कौन से 2 तरीके के हैं? ए, सबसे पहले रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, हाँ भाई, रेडियल सिमेट्री का एक और नाम क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक। यस, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है सुनो, देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है। एनसीईआरटी क्या लिख रही है? पहली बात, 2 हाफ में बना सकते हो मोर देन 1 रेडियल प्लेन। 2 हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। किस में डिवाइड करेंगे? डिवाइड इनटू 2 हाफ। कैसे? मोर देन 1, मोर देन 1 रेडियल प्लेन। एनसीईआरटी रेडियल प्लेन वर्ड यूज करती है कि हम एक से ज्यादा रेडियल प्लेन से इसको 2 हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो ये मैंने फ्लावर बना दिया ऐसे, इसमें 4 सेपल है, या मैंने ऐसा एक फ्लावर बना दिया ऐसा, ऐसा करके, तो मैं इसको कई प्लेन से ऐसे, इस तरीके से कट करके, इस तरीके से, ऐसे करके इक्वल हाफ बना पा रहा हूं। इस तरीके से हम बोल रहे हैं इसको,
ठीक है, इस तरीके से इसको बोल रहे हैं दो इक्वल हाफ में, इसे कह रहे हैं एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जांपल एमसीडी याद करेंगे। ठीक है, एम से मस्टर्ड, सी से चिली। अब सुनो ध्यान से इधर, अरे सुनो नलायकों, सुनो ध्यान से, क्या है पहले सुन लो। मॉर्फोलॉजी में यहां के बाद जितने भी एग्जाम्पल हैं, अगर वो साथ याद नहीं है तो क्वेश्चन ठीक नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्वेश्चन सिर्फ दो ही आ सकते हैं, या तो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आएगा या डेफिनेशन आएगी। तो डेफिनेशन में क्या होगा, वो लाइन इधर उधर कर देगा तो गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो कहेगा कि वर्टिकल प्लेन, तो वो लिखा है बाइलेटरल के लिए, रेडियल प्लेन उसने यूज किया है किसके लिए, रेडियल सिमेट्री के लिए। ये क्लियर है? तो वो डेफिनेशन में वर्ड्स इधर उधर करके उसको गलत करवा सकता है आपसे। एक तो वो क्वेश्चन बनते हैं, दूसरे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्पल बेस्ड। तो आपने वहां पर फैमिलीज ध्यान रखनी है। जैसे जो मस्टर्ड चिली धतूरा है, इसमें हम अगर फैमिलीज जाएं तो कौन सी फैमिलीज आएंगी, पहले तो वो चार फैमिलीज में से लिखेंगे। सबसे पहली फैमिली हमारे पास क्या थी, ब्रासिकेसियाई। मस्टर्ड है तो ब्रासिकेसियाई आएगा। अच्छा, उसके बाद सोलेनेसी धतूरा, और ये सही है, और लिलिएसी है। तो चार में से तीन फैमिली एक्टिनोमॉर्फिक हैं। उसके अलावा आपके पास मालवेसियाई, वो यहीं आएगा। मालवेसियाई में कौन सा मेंबर आता है, चाइना रोज। तो चिली के साथ मैंने यहां चाइना रोज भी लिख दिया ताकि आपको याद रहे। ठीक है, चाइना रोज, कॉटन, लेडी फिंगर, सब में कैसा फ्लावर है, एक्टिनोमॉर्फिक। सिंबल क्या होता है एक्टिनोमॉर्फिक का, प्लस, सर्कल बना के प्लस। सिंबल क्या होता है, सर्कल बना के बीच में ऐसे प्लस। इसका मतलब इस प्लेन से भी काट दिया, इस प्लेन से भी काट दिया, इस प्लेन से भी काट दिया। ये किसका सिंबल है, एक्टिनोमॉर्फिक का। क्लियर? अब अगर हम रेडियल सिमेट्री पे आते हैं, पहले देख लो ध्यान से फिर लिखना। बाइलेटरल में आते हैं, तो बाइलेटरल में हमारे पास क्या आएगा, बाइलेटरल को हम क्या बोलेंगे, जाइगोमॉर्फिक। इसमें आपको कुछ ऐसा फ्लावर दिखता है, देखो इधर सारे, इसमें आपको कुछ ऐसा फ्लावर दिख रहा होता है, ऐसा इस तरीके का। आप सिर्फ एक प्लेन से काटकर दो इक्वल हाफ बना सकते हो। इस तरह का फ्लावर दिख रहा होता है, सिर्फ एक प्लेन से काट सकते हो, और वो प्लेन होता है मतलब वर्टिकल प्लेन। तो फ्लावर जो है, फ्लावर कट इनटू टू इक्वल हाफ, टू इक्वल हाफ बाई ओनली वन वर्टिकल प्लेन, ये डेफिनेशन बनती है। अब इसमें आपको क्या करना है बेटा, इसके एग्जाम्पल्स में फोकस करना है। यहां पर है पी गुलमोहर, बीन कैसिया, तो पेगू बी का याद करना है। रीजन क्या है, अगर चारों एग्जाम्पल एक साथ नहीं याद करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा वहां पर। बीन कैसिया, देखो इधर, पी और बीन कौन सी फैमिली है, फेबेसियाई फैमिलीज में। इसके अलावा पोएसियाई और याद कर लो। मैं एस्ट्रासियाई को लेके कुछ नहीं लिखवा रहा हूं, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक क्या, मैं बताऊंगा क्यों नहीं लिखवा रहा हूं। पर मैं अगर आपको टेबल में क्लियर कर सकूं, जो टेबल मैंने बनाई है, उस टेबल में अगर हम आगे जा सकें सिमेट्री को लेकर, तो देखो हम कैसे पढ़ रहे हैं सिमेट्री को लेकर। ब्रासिकेसियाई हमारे पास क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है, सही है। फेबेसियाई जाइगोमॉर्फिक का ये सिंबल है। सोलेनेसी एक्टिनोमॉर्फिक, लिलिएसियाई एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, पोएसी जाइगोमॉर्फिक। इस पे हम साइलेंट, अभी बताऊंगा क्यों। क्लियर है? अभी इस पे आएंगे हम लोग। ये वाली क्लियर है? तो पहली चार फैमिलीज में से तीन एक्टिनो है, एक जाइगोमॉर्फिक है। जाइगोमॉर्फिक मतलब बाइलेटरल, और वो किसकी फैमिली है, पी की। किसकी फैमिली है, पी और बीन की। गुलमोहर और कैसिया की हमें फैमिली नहीं पढ़नी, सही है, हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सिंबल क्या आएगा इसका, परसेंटेज। परसेंटेज का क्या मतलब है, देखो एक लाइन ने इसको दो प्लेन में डिवाइड किया, सिर्फ एक लाइन ने, और यहां पर हमने कई लाइन बना दी। समझ आ रहा है, ये रेडियल है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, फ्लावर की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले
बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, दूसरा सिमेट्री के बेस पे। दूसरा क्या है? सिमेट्री के बेस पे। सिमेट्री के बेस पे हमने क्या पढ़ा पहले? रेडियल सिमेट्री और फिर बाइलेटरल। रेडियल को ही एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं और बाइलेटरल को जाइगोमॉर्फिक। एसिमेट्रिक फ्लावर का सिर्फ एक एग्जांपल दे रखा है, कैना। कैना सही है, CANNA। क्लियर? बहुत रेयर चांस होते हैं कि जिसका एक एग्जांपल दे रखा हो वो क्वेश्चन में आए। ठीक है, क्योंकि वो आसानी से याद हो जाता है। ठीक है, और हमें आसानी से याद कराने वाले एग्जांपल्स नहीं देने नीट में, इसलिए जिनके सिंगल सिंगल एग्जांपल है वो नहीं आते हैं। क्लियर है? हाँ ठीक है, नोट करेंगे जल्दी से, क्वेश्चंस करेंगे हम लोग पहले। मैंने कल वो भी दिया था ना, इसका डोपा बनाया तुम लोगों ने? अरे इसके साथ, PDF के साथ, PPT में था। बेटा फोकस क्लास पे रखो अभी 5-7 मिनट और, है ना? तुम्हारा पूरा फोकस अब होगा क्या खाने को मिलेगा, नहीं? हाँ सही है ना? हाँ कल तो मना कर देना हॉस्टल में ना, पिटाई मिलेगी ना यहाँ खाने को। कल चेक होगा ना असाइनमेंट। हाँ, हम मना कर देना हॉस्टल में है। हाँ है, कौन नहीं आएगा? हाँ बता भाई। चलो ठीक है, लिखो, लिख लिया? बेटा जो हम लोग प्लेसेंटेशन तक खत्म करेंगे टॉपिक, वहीं से 90% क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, इस बार हम तीनों फैमिलीज जो एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं उसको साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। रेसिमो साइमोज याद रखो, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक याद रखो। ठीक है, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल कॉमन क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, वो कहां काम आएगा? जब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। भाई मुझे बोल लेने दे, ठीक है, लिख लो। हाँ, तो ये ना ऑनलाइन में जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो चैट में बात कर रहा होता है ना? है, लिखो जल्दी। मैं पढ़ा रहा हूं, अलग बात कर रहे हैं। तुम्हारा कौन से स्टेट में गांव है ना? हाँ, स्पैमर्स हैं। हाँ यही यही है? तू भी करता भाई? नहीं वो नहीं करता। अच्छा, लिख लो भाई, लिख लो। हाँ यही सब है। VT सर पढ़ा रहे होते हैं, पूछेगा शादी कब होगा, नहीं? हाँ, अलग अलग। हाँ, ये वाला लिखो बस, कुछ नहीं हो रहा, पढ़ लो, लिख तो लो। सेकंड है ये स्लाइड, लिख लिया? बेटा मैं 2 क्वेश्चन कराए बिना नहीं छोड़ूंगा, ध्यान रखना। जितना लेट करोगे उतना लेट क्वेश्चन कराऊंगा। मैं कम से कम 2 क्वेश्चन कराऊंगा। 2 क्वेश्चन कराने मैंने। जल्दी लिख भाई, जल्दी लिख। जिन्होंने लिख ले याद कर लो, लिखो जल्दी से। बेटा मैं 2 क्वेश्चन कराए बिना नहीं जाने दूंगा किसी को भी यहां से।
ठीक है, तुम लोग कितने बड़े वाले मक्कार हो मुझे पता है। हाँ हाँ बेटा, जल्दी 2 क्वेश्चन करेंगे। लिख लो जिन्होंने नहीं लिखा जल्दी। बस भाई पीछे बात नहीं करो। एक मिनट रुक बेटा, क्वेश्चन कराना है मुझे। लिख रहा है देखो सब बच्चे, लिख लो, अपने लिए लिख रहे हो है ना। हाँ, बस भाई इधर लिख लिया सबने। जल्दी लिखो बेटा, जल्दी करो। किसने किसने लिख लिया? एग्जाम्पल सुना, खड़ा हो जा। फिर बेसिक एग्जाम्पल सुना। और किसने लिखा है? बैठ जा, बैठ। और कौन लिखा है बताओ, सुनो एग्जाम्पल। बता, क्वेश्चन लिखो। बस क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग। बच्चे जिसने नहीं लिखा लिख लो जल्दी से, 1 मिनट है बस। लिख लिया? चलो ठीक है, क्वेश्चन चालू करो। 2 क्वेश्चन करेंगे कम से कम। बस, बात नहीं। बेटा प्लीज बात नहीं करो। बस भाई, मुझे इसमें रेसिमोस बता दो, मुझे साइमोस बता दो कितने हैं, मुझे बता दो रेडियल कितने हैं, और मुझे बता दो बायलेटरल कितने हैं। शुरू हो जाओ। चलो भाई, पहला क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं फैमिलीज के नाम लिख रहा हूं, बातें ना करो। और जो ये पेज पलट रहे हैं ना, मार्कर आएगा उड़ता हुआ।
फेंक के मारूंगा मार्कर में, जो पेज पलट पलट के एग्जाम्पल देख रहे हैं। सीरियस हो जाओ, कल याद करके आएंगे सारे। पेज पलटने की फिर आवाज आ रही है, क्या कर रहे हो तुम लोग हैं? फैमिली, रेडिश, टर्निप। तुम अपना करो, मैं अपना सॉल्व कर रहा हूं। यहां बोर्ड पे क्यों देख रहे हो? जल्दी सॉल्व करो। हाँ भाई, कितने आ रहे हैं रेसिमोस? ब्रासिक एसिड 3 है और फेबेसी 4 है ना? ब्रासिक एसिड कितने? 3 और फेबेसी 4 है, तो ये 7 आ रहा है। ठीक है, अब किस नाम बचे साइमोज में? सोलेनेसी है, लिलिएसी है, मालवेसी। सोलेनेसी कितना है? 2 है। हाँ, लिलिएसी कितना है? लिलिएसी 2 है। मालवेसी कितना है? एक। कौन सा दे रखा है? चाइना रोज दे रखा है, तो ये 5 आ गए। टोटल 12 दे रखे हैं। ठीक है, रेडियल मेरे पास ब्रासिकेसी है, सोलेनेसी है, लिलिएसी है, मालवेसी है। ब्रासिकेसी 3 है, सोलेनेसी यहां से 2 ले लिए, लिलिएसी यहां से 2 ले लिए, मालवेसी 8 आ गया। बाइलेटरल फेबेसी है 4। अगर आप ऐसे क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आपको आया है टॉपिक, नहीं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, वो 10th 11th वाले ही पढ़ रहे हैं, जो 11th में आपके मास्टर ने खाली डायग्राम बना के क्या होता है ये समझाया था। याद क्या करना है वो आता है पेपर में। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, 11th में आपको सिर्फ ये समझ में आया हुआ है कि एक्टिनोमॉर्फिक क्या होती है, यार आपने कहीं कोचिंग पढ़ी होगी। याद रखने जरूरी हैं, और बिना क्वेश्चन सॉल्व करे याद नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, अगला इसमें आ जाते हैं। गुलमोहर डायरेक्ट लिखते हैं, जाइगोमॉर्फिक, दतूरा सोलेनेसी, एक्टिनो मस्टर्ड, एक्टिनो चिली, फेबेसिया ये जाइगो, ल्यूपिन, जाइगो ल्यूपिन स्वीट पी फेबेसी में आता है, ट्यूलिप, एक्टिनो, कैसिया, जाइगो। जाइगो कितने आ रहे हैं? 4, एक्टिनो 4। ठीक है, अगर आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे और जितना डाटा बढ़ता जाएगा, मान लो अब हम इसके बाद जोड़ेंगे हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस, फिर उसके बाद जोड़ देंगे एस्टिवेशन, तो जितना डाटा बढ़ता जाएगा और आप ये मिक्स क्वेश्चन कर पाते हैं तो ही आपको टॉपिक आया है। क्लियर है? तो आज फिर से एग्जांपल याद करेंगे और कल वो लेके आएंगे भाई अपना, हाँ, प्लांट किंगडम का असाइनमेंट कल चेक होगा। वो कल छुट्टी भी कर सकते हैं जिनका मन ना हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, तो नीट में पता चलेगा, दिक्कत की बात नहीं है।